जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं सी इकबाल टीवी। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन के लिए कौन सा प्रोसेसर अच्छा है जिससे आप अगर गेमिंग करते हैं तो आपको कोई दुश्वारी पेश ना हो। आज की वीडियो में हम प्रोसेसर पे ही बात करेंगे। तो वीडियो के जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको या सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार इसको लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो आपने देखा होगा आजकल सेल फोन के हवाले से अगर बात की जाए तो सेल फोन में रैम और प्रोसेसर को बड़ी अहमियत दी जाती है। हमारे माशरे में लोग ज़्यादातर रैम को ही देखते हैं कि जितनी ज़्यादा रैम होगी मोबाइल फ़ोन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। ये बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है, वो होता है प्रोसेसर। अगर आपका प्रोसेसर लो है, ये बात डेफिनेटली जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा प्रोसेसर होगा। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके बहुत अच्छे प्रोसेसर होते हैं, अगर आप वो प्रोसेसर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस है या गेमिंग करने का एक्सपीरियंस है वो पहले से अच्छा होगा। तो आज मैं एक बात करने वाला हूँ मीडिया टेक के हवाले से। ये एक मीडिया टेक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर है और बहुत ब्रांड के मोबाइल फ़ोन्स में इनके प्रोसेसर इस्तेमाल हो चुके हैं। आज मैं वो उन सेट के नाम भी बताऊंगा कि जिनमें इनका मीडिया टेक का जो प्रोसेसर है वो इस्तेमाल हुआ है। उनमें मैं नंबर 1 पे आपको बताता चलूँ, इनफिनिक्स नोट 7, इसमें ये प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ। दूसरे नंबर पर रेडमी नोट 8 प्रो, रियलमी C3, इसके अलावा टेक्नो कैमन 16, इनफिनिक्स 08, इनफिनिक्स नोट 8। इसके अलावा जो दूसरे मोबाइल फ़ोन कंपनियों में इस्तेमाल हुए हैं उनमें मोटोरोला वन माइक्रो, सैमसंग गैलेक्सी 31, नोकिया 2.2, ओप्पो रीनो Z2Z, ओप्पो 15 काबिल ज़िक्र है। ये वो मोबाइल फ़ोन है जिनमें मीडिया टेक का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है। असल में प्रोसेसर क्या करता है, ये आपके मोबाइल की स्पीड को बरकरार रखता है। अगर आप ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अक्सर इश्तिहार आते हैं उसमें गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर का नाम इस्तेमाल किया जाता है। वो एक प्रोसेसर का एक यूनिट है जिसको बताया जाता है कि इतने पॉइंट है। अब पॉइंट के हिसाब से प्रोसेसर आते होते हैं, लेकिन इन सेट में मोबाइल फ़ोन्स में कुछ ख़ास बात यह है कि ये जो मैंने आपको मोबाइल फ़ोन्स बताए हैं इनमें मीडिया टेक की जी सीरीज़ इस्तेमाल हुई है। अब जी सीरीज़ क्या है दोस्तों? जी सीरीज़ गेमिंग से निकला है लफ्ज़, मतलब कि जैसे गेम का लफ्ज़ जी से स्टार्ट होता है तो इसी तरह से जी सीरीज़ इन्होंने स्टार्ट की है मीडिया टेक ने। ये ख़ासकर गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया। इसमें लो प्राइस के भी ये प्रोसेसर बनाते हैं ताकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं या टीन एजेस हैं या वो लोग जो ज़्यादा प्राइस के प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कि जिनमें ज़्यादा प्राइस वाले प्रोसेसर इस्तेमाल हुए हैं, अगर वो ख़रीदेंगे तो उनका बजट बहुत कम है लेकिन मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो ज़्यादा है तो वो ख़रीद नहीं पाएंगे। अब इनमें कुछ प्रोसेसर इस्तेमाल हुए जिसमें G25 है और G35 है और इसके अलावा G17 जैसी चिप देखने को मिलती है। ये वो प्रोसेसर इस्तेमाल हुए जो मोबाइल की अच्छी एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस में जाते हैं तो इनमें G18, G19, G19T जैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के प्रोसेसर आपको मिलते हैं। और मुस्तकबिल करीब में एक और प्रोसेसर वो लॉन्च करने वाले G95 जैसे प्रोसेसर को लॉन्च किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसर है और मैं यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि ये इनका मकसद क्या है। मीडिया टेक जो कंपनी है इसके प्रोसेसर बनाने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि
जो लोग लो क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करना चाहते हैं, तो इसके लिए करना क्या होता है कि ये जो मीडिया टेक है ये लो सीरीज़ जो होती हैं मतलब कि प्राइस में वो उसमें अच्छा प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ को महसूस करते हुए ऐसी चिप और प्रोसेसर बनाते हैं जो गेमिंग एक्सपीरियंस में लाजवाब हो और थोड़ी कीमत में अच्छी गेमिंग हो सके। और फिर जन्म हुआ मीडिया टेक जी सीरीज़ का। और असल में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जी का मतलब गेमिंग से निकला है, ठीक है। इसके अलावा आप ये बात भी जानते हैं और ये बात हकीकत है कि जो गेमिंग होती है वो प्रोसेसर को निचोड़ कर रख देती है। और अब मीडिया टेक के सामने यही चैलेंज था कि कैसे कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के प्रोसेसर बनाए जाएं। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और इसमें कुछ शक नहीं है कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि आज जितने भी लो प्राइस या गेमिंग वाले मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उनमें मीडिया टेक का प्रोसेसर लाजमी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हर बड़ा मोबाइल फ़ोन जो ब्रांड है वो आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर इस्तेमाल करता हुआ नज़र आएगा। आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके अबाउट में जाके जान सकते हैं कि आपके मोबाइल में जो प्रोसेसर वो कौन सा, या जो मैंने आपको नाम बताए हैं क्या वाकई उनमें मीडिया टेक ने अपने प्रोसेसर इस्तेमाल किए हैं। अक्सर लोगों में यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर करता चलो कि गलत फहमी होती है कि अगर सैमसंग मीडिया टेक का प्रोसेसर इस्तेमाल करेगा तो उसका रिज़ल्ट और होगा, या अगर MI ये प्रोसेसर इस्तेमाल करेगा तो उसका रिज़ल्ट और होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक गलत फहमी है। और नाजरीन, अब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अनकरीब ही 5G लॉन्च होने वाली है। जैसे पहले 2G फिर 3G लॉन्च हुई, 4G अब लॉन्च हो चुकी है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लॉन्च होने वाली है 5G। तो उसका क्या मकसद होगा? उसमें बहुत ज़्यादा हैवी स्पीड होगी, नेट की गेमिंग की बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। तो क्या करना होगा कि जो कंपनियां प्रोसेसर इस्तेमाल करेंगी वो 5G लॉन्च करने वाली, तो जब वो 5G का प्रोसेसर इस्तेमाल करेंगी तो उसका जो कॉस्ट होगी प्रोसेसर की वो बहुत ज़्यादा होगी। अब मीडिया टेक क्या कर रहा है कि वो ये कोशिश कर रहा है कि 5G को लॉन्च तो किया जाए लेकिन कम कीमत प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाए ताकि हर आम बंदे तक भी ये जो सर्विस है ये पहुंच सके। अब ये कंपटीशन हो रहा है, देखते हैं कौन सी मोबाइल फ़ोन कंपनी अनकरीब ही वो प्रोसेसर लॉन्च करती है, 5G लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल होना चाहिए और आजकल मार्केट में कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।